नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बीजेपी में आजकल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य की नज़दीकियां अमित शाह के साथ बढ़ रही है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में रातों रात अध्यक्ष पद की कुर्सियां भी बदल जाती है, जहां सम्राट चौधरी एक साल भी अध्यक्ष पद पे नहीं रह पाए और दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल को नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी अंतःकलह तेज है और इसकी चर्चाएं जो है सड़कों पे आ गई है। क्या है इसके मायने, आइए समझते हैं राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर? देखिए, बीजेपी आजकल कई मुश्किलों से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में जहां चर्चा योगी आदित्यनाथ को लेकर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से वे हटाए जा सकते हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। योगी समर्थक वैसे ही निराश हैं और जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके परिणाम के बाद से जब उत्तर प्रदेश में संकट गहराया है, उसी तरह बिहार में यदि आप बात करेंगे तो बिहार में स्थिति शीत युद्ध वाली है। बिल्कुल। बिहार में बीजेपी की स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कई गुटों में बटी है बीजेपी। ठीक एक साल भी नहीं हुआ सम्राट चौधरी को कुर्सी गंवानी पड़ी। नीतीश कुमार जैसे ही बीजेपी में आए वैसे ही बीजेपी का पूरा समीकरण बदलता हुआ अब दिख रहा है। अब सम्राट चौधरी अध्यक्ष का पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा जी। और दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बना दिए गए। कई लोगों की चर्चा थी, संजीव चौरसिया, जनक राम, आरसीपी सिंह तक की चर्चा थी कि वे अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन इन सबके अलग जिसकी चर्चा नहीं थी वे बिहार के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिलीप जायसवाल संगठन के मजबूत सिपाही हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दिलीप जायसवाल कोई विवादों में नहीं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दिलीप जायसवाल वैश्य समुदाय से अति पिछड़े जाति से आते हैं और ऐसी स्थिति में बिहार में जो अति पिछड़ों की राजनीति होनी है उसमें बीजेपी को सहयोग मिलेगा। लेकिन दिलीप जायसवाल की जो ताजपोशी हुई वो ताजपोशी का उनका सही समय नहीं है। दिलीप जायसवाल जितने सुलझे हुए नेता हैं उन्हें समय मिलना चाहिए था, लेकिन उनके पास समय नहीं है। विधानसभा का चुनाव सड़ पर है और आप जानते हैं जो भी अध्यक्ष बनता है, बीजेपी का जो भी अध्यक्ष बनता है वो अंतर कलह का शिकार हो जाता है। उसे दूसरों से डर नहीं है, उसे डर अपनों से है। बिहार बीजेपी की भी यही स्थिति है। अब आप पूछेंगे कि सम्राट चौधरी की कुर्सी क्यों गई? देखिए, सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए अपनी पगड़ी तक उतार दी, लेकिन न पगड़ी बची और न कुर्सी बची, दोनों चले गए। अब उप मुख्यमंत्री के पद पर वो विराजमान है, देखिए वो कब तक रहता है। अब देखिए, जो सम्राट चौधरी के विपक्ष में बातें गई उन बातों की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो पार्टी के मनोकूल नहीं रहा। 17 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी बड़ा भाई बनना चाहती थी ताकि विधानसभा चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके। बिल्कुल। लेकिन 17 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी को भी 12 सीट मिली और 16 सीटों पर चुनाव लड़कर जनता दल यूनाइटेड को भी 12 सीटें मिली। तो अब ऐसी स्थिति में बीजेपी की वो दबाव वाली राजनीति नहीं रह गई, वो बराबरी पर आकर फिर नीतीश कुमार के सामने खड़े हो गए। तो इसमें सम्राट चौधरी की भूमिका जो है
वो उतनी कारगर साबित नहीं हुई जो एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए होनी चाहिए थी। बीजेपी का थिंक टैंक ये मानता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा कि जिस कुशवाहा वोट को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को इधर लाया गया, इन दोनों बड़े नेताओं के होने के बावजूद कुशवाहा वोटों में सेंधमारी हो गई। कुशवाहा वोटरों का एक बहुत बड़ा वर्ग आरजेडी महागठबंधन के साथ चला गया। तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी की स्थिति कमजोर हो गई और जैसे ही ये स्थिति कमजोर हुई तो विरोधी उन पर चढ़ बैठे। अब देखिए तीसरा भी कारण है। सम्राट चौधरी एक तो उप मुख्यमंत्री है और दूसरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दो पद बीजेपी में चलता नहीं, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर बीजेपी चलती है। तो ये आज न कल होना ही था, सम्राट चौधरी को एक न एक पद छोड़ना ही था। तो ऐसी स्थिति में जब विधानसभा का चुनाव होना है तो विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को अध्यक्ष के पद से खाली करा दिया गया। हालांकि सम्राट चौधरी चाहते नहीं थे कि वो अध्यक्ष का पद छोड़े, वो चाहते थे कि भले मुख्यमंत्री का पद वो उप मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ देंगे। सम्राट चौधरी चाहते थे कि भले वो उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे वे बना रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। अब देखिए जो चौथा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण एक ये भी है कि सम्राट चौधरी की पार्टी के अंदर भी विरोध था। अब एक तो नित्यानंद राय से उनकी अदावत चल रही थी और नित्यानंद राय का संबंध अमित शाह से कैसा है आप जानते हैं। बिल्कुल। तो अमित शाह से नित्यानंद राय का संबंध अच्छा है, चुनाव में प्रदर्शन भी खराब रहा, कुशवाहा वोटों को भी नहीं रोक पाए और अश्वनी चौबे ने भी तीखी पलटवार कर दी। तो जब पार्टी के कोर मेंबर जो वास्तव में बीजेपी से जिनकी पैदाइश ही हुई, जिनका आरएसएस से ही पैदाइश हुई, जो आरएसएस के मूल कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता है, यदि उनके अंदर से विरोध हो गया तो फिर परिस्थितियां तो ऐसी बनेगी ही कि हटना पड़ेगा। और यही जो है वो सम्राट चौधरी के खिलाफ है। अच्छा, एक क्वेश्चन बस उठता है राकेश जी कि बीजेपी में और भी कई कदावर नेता हैं जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे, आखिर दिलीप जायसवाल ही क्यों? देखिए दिलीप जायसवाल को भी आप कम कद्दावर मत मानिए, यही मैं आपको बताने वाला था कि दिलीप जायसवाल संगठन के आदमी माने जाते हैं और दिलीप जायसवाल वो व्यक्ति है जो लगातार 20 वर्षों तक बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे हैं। कोषाध्यक्ष का पद कोई मामूली नहीं होता है, वो भी लगातार 20 वर्षों तक। बिहार सरकार में वर्तमान स्थिति में भूमि एवं राजस्व मंत्री, मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी पकड़ सीमांचल में भी है। सीमांचल के इलाके में भी दिलीप जायसवाल की पकड़ है। बिहार राज्य भंडारण निगम के ये अध्यक्ष रह चुके हैं 2005 से 2008 के बीच और तीसरी बार ये विधान परिषद के सदस्य बने थे और तब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ये बीजेपी के मूल संगठन करता हैं और पार्टी के लिए सदा खड़े रहते हैं, संगठन के लोग ये हैं। तो ऐसे में आप दिलीप जायसवाल को संगठन के मामले में आप कमजोर नहीं मान सकते। दिलीप जायसवाल बड़े नेता है, लेकिन दिलीप जायसवाल मुखर नहीं है, वैसे बोलते नहीं है, कार्य सब करते हैं लेकिन गंभीरता पूर्वक। अभी जब चुनाव है तो बोलना पड़ेगा, बोलने वाला मुखर नेता चाहिए जो हमला कर सके या सरकार पर यदि हमला हो रहा है तो उसके बचाव में बोल सके। दिलीप जायसवाल काम करने वाले व्यक्ति हैं, दिलीप जायसवाल बोलते कम है। अब देखिए दिलीप जायसवाल के लिए भी ये जो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है
जो उनके सर पे ताज सजा है प्रदेश अध्यक्ष का, ये कांटों भरा ताज है। ये आसान काम नहीं है। वही मैं पूछने वाला था आपसे। अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दिलीप जायसवाल को, क्योंकि एक तो सम्राट चौधरी हटाए गए हैं, तो कुशवाहा वोटरों में भी नाराजगी हो सकती है। दूसरा, विधानसभा का चुनाव सर पे है, तो इसीलिए विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करना पड़ेगा। यदि विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन सही ढंग से नहीं होता है तो फिर दिलीप जायसवाल पर सवाल उठने लगेंगे। दूसरा है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तेजी से उभर रहे हैं जी, और प्रशांत किशोर दोहरी मार कर रहे हैं। एक तो वे आरजेडी के कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में कर रहे हैं, दूसरा वो एनडीए के कार्यकर्ताओं को भी तोड़कर अपने में मिला रहे हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को अपने में मिला रहे हैं। और आप जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता मूल रूप से वे होते हैं जो चाहते हैं कि कोई विकास का कार्य हो, कोई नवनिर्माण का कार्य हो, प्रयोग हो। राजनीति में प्रयोग के भी पक्षधर हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के तरफ उनका खिंचाव जो है वो ज़्यादा है, वो प्रशांत किशोर के तरफ जा सकते हैं। तो दिलीप जायसवाल को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कार्यकर्ता टूट कर विधानसभा चुनाव के वक्त कहीं दूसरे जगह न जाए। ऐसे लोग जा सकते हैं जिनको टिकट न मिले। टिकट न मिले, नाराज कार्यकर्ताओं को भी मनाना पड़ेगा, नाराज नेताओं को भी अपने पक्ष में करना पड़ेगा। जो लोग प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, पर्दे के अंदर से भी और पर्दे के बाहर से भी, वे दिलीप जायसवाल के लिए चुनौती बन सकते हैं। तो दिलीप जायसवाल को उन लोगों से भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उनको भी समाहित करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, मिलाकर सबको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। तो दिलीप जायसवाल के लिए चुनौतियां कम नहीं है, दिलीप जायसवाल के लिए चुनौतियों का ताज है। सम्राट चौधरी भी चाहकर रह नहीं पाए और दिलीप जायसवाल नहीं चाहते हुए भी, उनके बारे में कोई वैसी चर्चा भी नहीं थी, उन्हें अध्यक्ष का पद मिल गया। अब सवाल एक पैदा ये होता है कि क्या दिलीप जायसवाल के साथ ये उनको इनाम मिला प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी, या उन्हें सजा मिली? इनाम इस रूप में कहेंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव के पहले कोई भी चाहता है कि पार्टी का अध्यक्ष बने तो उसका राजनीति मजबूत बनेगी। और सजा इस मामले में मैं कह रहा हूं कि यदि आप पिछले 3-4 चुनावों पर नजर डालेंगे तो टिकट वितरण के समय आपके दुश्मन पैदा होते हैं। जैसे संजय जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके समय में भी टिकट वितरण हुआ और कई नेता संजय जायसवाल के दुश्मन बने। सम्राट चौधरी की भी स्थिति वही हुई। तो क्या दिलीप जायसवाल, जो कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में बिहार में जाने जाते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई उन्हें मतभेद और मनभेद नहीं था, क्या इस विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें भी उसी तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? अभी वो राजस्व मंत्री तो थे ही, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है, यानी कि एक पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, अध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है। तो अब ये इनाम है या सजा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप इंतजार कीजिए, जनता को भी इंतजार करना ही पड़ेगा। तो दिलीप जायसवाल सरकार से संगठन में आ गए हैं। बीजेपी की अंतर्कलह जो थी, क्या उस पे दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद पूर्ण विराम लग गया है? अगर हाँ, तो दिलीप जायसवाल के सर पे कांटों भरा ताज है, क्योंकि उन्हें सबको लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या जो कदावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अंदर, उनको भी। और विधानसभा में दिलीप जायसवाल को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। तो क्या होता है नतीजा, आप इंतजार कीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।